श्री गणेशाय नमः मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा में। मैं सुमित तनेजा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि या कुंभ लगन के जातकों की, इंग्लिश नेम एक्वेरियस, और या जिन दर्शकों के नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं वह भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। देखिए, 17 फरवरी 2026 को महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होने वाली है, जिसमें आपको सूर्य ग्रहण लगने वाला है। अब इसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू है आपका वैज्ञानिक और दूसरा है प्राचीन हिंदू पुराणों के प्रसिद्ध जो चलते हैं। आप सबको पता ही होगा, समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों में अमृत निकाला था। देवता चाहते थे कि अमृत केवल वही पिए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और अमृत बांटना शुरू किया। देवताओं को अलग और असुरों को अलग पंक्ति में बैठाया गया। एक सर्वभानु नाम का असुर राक्षस था। वह देवताओं के वेश में चुपचाप देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पान कर लिया, लेकिन सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत मोहिनी अवतार में विष्णु भगवान का रूप लिया और अपने सुदर्शन चक्र से उसके सर को काट दिया। तब तक वह असुर सूर्यभानु के सिर धड़ के अलग होने से पहले वह अमृत पी चुका था, जिससे कि अब वह अमर हो गया। आप सबको यह पता ही है कि जो सर का हिस्सा है वो राहु का रूप कहलाया और जो नीचे शरीर का धड़ का हिस्सा है वह अमर होकर के केतु के नाम से प्रसिद्ध है। यही कारण है राहु और केतु के नाम का प्रसिद्ध होने का। ग्रहण अब क्यों लगता है, उसका मुख्य कारण यह है, राहु और केतु को सूर्य और चंद्र ने दुश्मनी हो गई। वह बदला लेने के लिए समय समय पर सूर्य और चंद्र को निगलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका पूरा शरीर नहीं होने के कारण सूर्य और चंद्र थोड़ी देर बाद ही सूर्य और चंद्र से मुक्त हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, जिससे सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता है कुछ समय के लिए। इसलिए ज्योतिष में राहु को भ्रम, माया, अचानक से होने वाली घटनाओं का कारक माना गया है और केतु को वैराग्य, मोक्ष, रहस्य का। आज हम सभी ज्योतिष उन्हीं नवग्रहों पर गोचरी अवस्था पर राशिफल के अनुसार आपको बताते हैं कि क्या आपके निकट भविष्य में होने वाला है। यह हुई आपकी पौराणिक कथा के आधार पर। अब है आपकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है, सूर्य ग्रहण केवल खगोलीय घटना ही नहीं है, बल्कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की अद्भुत संरेखण का परिणाम भी है। हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और साथ ही अपने अक्ष पर भी घूमती है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होने के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सामान्य परिस्थितियों में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक सीधा पहुंचता है और चंद्रमा भी उसी प्रकाश का परावर्तित करता है। लेकिन जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच एकदम स्थिति हो जाता है तो सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसी स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य कुछ समय के लिए आंशिक या पूर्ण या ग्रसित प्रतीत होता है। इसे ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यह पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य का त्रिकोणीय संरेखण का परिणाम है, लेकिन इसका प्रभाव केवल खगोलीय नहीं है, बल्कि मानव जीवन पर, वातावरण और मानसिक ऊर्जा पर भी पड़ता है। अब मित्रों, कुंभ राशि या कुंभ जातक वालों पर इसका निजी रूप से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, आइए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं आपके निजी जीवन पे क्या होगा। देखिए मित्रों, ये आपका इंटरफेस रहेगा फरवरी महीने में। पहले हाउस में यानी प्रथम भाव में राहु चल रहे हैं, दूसरा आपका शनि है, तीसरा हाउस खाली है, चौथा खाली है, पांचवें में बृहस्पति चल रहे हैं, छठे में चंद्र रहेंगे, इनकी गति बहुत तेज होती है,
7वें में आपके केतु रहेंगे, 8वां खाली है, 9वां खाली है, 10वां खाली है, 11वां खाली है। 12वें में देखिए सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, ये 4 ग्रह हैं। अभी यह आपके अभी जल्दी जल्दी ट्रांजिट कर जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको डेट दे रखी है। बुध का गोचर 3 फरवरी 2026, शुक्र का गोचर 6 फरवरी 2026, सूर्य का गोचर 14 फरवरी 2026 और मंगल का गोचर 23 फरवरी 2026 को हो जाएगा आपकी कुंभ राशि यानी कि आपके लगन में। अब ये क्या क्या आपको पॉजिटिव क्या क्या नेगेटिव देगा, आइए बताते हैं। देखिए आपका प्रथम भाव किस चीज का होता है मित्रों? लगन भाव। लगन भाव यानी कि शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वास्थ्य, आयु, स्वभाव, मस्तिष्क, प्रतिष्ठा। अब मित्रों आपके फर्स्ट हाउस में भी राहु महाराज चल रहे हैं। शनि की 7.5 देखो मित्रों अभी आप पर है, वो भी लास्ट राउंड का चल रहा है और इसमें भी आपका लगभग 1 साल पूरा हो गया है, कुछ ही समय आपका बचा है। ये सूर्य ग्रहण आपको नई ऊर्जा, न्यू लाइफ ये देकर जाने वाला है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, आपकी लाइफ यहाँ से पॉजिटिविटी की ओर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेंगी। आपको इम्यून सिस्टम में बहुत इंप्रूवमेंट, माइंड में स्टेबिलिटी, आपको जो ओवर थिंकिंग थी वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। आपका स्वास्थ्य आपका साथ देगा, शरीर से आप हष्ट पुष्ट महसूस कर पाएंगे। थोड़ी बहुत जो नेगेटिविटी है वो कुछ समय के अंदर आपका मान के चलिए कि 15 मार्च के बाद बिल्कुल सही आपकी करियर और हो जाएगा। अब आइए आपकी चर्चा करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस मित्रों होता है आपका धन भाव या कुटुंब भाव। डिटेल में बात करें सेकंड हाउस की तो धन, धान्य, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, दंत और जीवा। देखिए इस हाउस के जो आपके स्वामी बनते हैं वे बनते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति अभी ट्रांजिट में है आपके 5th हाउस में, बिल्कुल सही पोजीशन पे है। तो आपका यह माह धन से बहुत अच्छा जाएगा, कोई इशू नहीं रहेंगे आपके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए ग्रहण बहुत पॉजिटिविटी वाला, नेगेटिविटी वाला नहीं है, बल्कि ये आपके चारों ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, जिसमें आपका बुध और शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा, मंगल सामान्य हो जाएगा और थोड़ा सूर्य नेगेटिव रहेगा, लेकिन सिर्फ 1 माह के लिए। यानी कि आपके इम्यून सिस्टम में स्ट्रॉन्गनेस आएगी आप निश्चित रहिएगा। और धन से भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, वाणी में इंप्रूवमेंट आएगी। आपके लिए ये सूर्य ग्रहण बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर के आने वाला है करियर के अंदर। अब थर्ड हाउस मित्रों बात करते हैं। थर्ड हाउस होता है पराक्रम भाव का। डिटेल में बात करें थर्ड हाउस की तो होता है वो छोटे भाई बहन, पराक्रम, गला, श्वास नली, कान, कंधा और हाथ। इसके स्वामी बनते हैं मंगल, जो कि उच्च के ट्रांजिट में चल रहे हैं अभी आपके 12th हाउस में, परंतु ये आपके केंद्र में यानी कि आपके आ जाएंगे लगन में। ये आएंगे 23 फरवरी को, लेकिन 23 फरवरी तक भी आपका देखिए विदेश से कोई आपका न्यूज होना या किसी प्रकार का आपका नींद से कोई इशू होना, ये सब चीजें सामान्य रहेंगी। किसी प्रकार की कारागार या अस्पताल की कंडीशन अभी नहीं दिख रही है, तो ये आपके थर्ड हाउस भी सामान्य रहेगा, बल्कि आपको और भी पॉजिटिविटी में आपको आएगा, क्योंकि शुक्र और बुध का जो ये ट्रांजिट है ये भी आपके फर्स्ट हाउस में होने वाला है। सो आपका थर्ड हाउस भी एक्टिव है। अब आपके हम चर्चा करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस मित्रों होता है आपका चतुर्थ भाव, सुख भाव और मातृ भाव, यानी माता का भी कहा जाता है। डिटेल में बात करें तो होता है माता, भूमि, भवन, अचल संपत्ति, वाहन, फेफड़े, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख, शांति का। देखिए इसके स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि 6 फरवरी को आपके पहले हाउस में आने वाले हैं। यहाँ पर आपको माता के सुखों में इंप्रूवमेंट, कोई अचल संपत्ति का कोई सोच रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो उसमें कोई ना कोई आपकी एक्टिविटी या कोई ना कुछ आपका पॉजिटिविटी आने वाली है। घरेलू सुख आपके इंप्रूवमेंट में आएंगे, किसी प्रकार की कोई टेंशन अब नहीं है, क्योंकि अब आपका ये समय डे बाय डे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आपका, वैसे वैसे आप इंप्रूवमेंट में अपने करियर को देख पाएंगे। यह फोर्थ हाउस आपको सुख देने वाला बनेगा इस बार फरवरी माह के अंदर। अब आइए चर्चा करते हैं आपके 5th हाउस की। 5th हाउस मित्र होता है पंचम भाव, संतान का और विद्या का। डिटेल में बात करें 5th हाउस की तो ये होता है विद्या, बुद्धि, संतान, इष्ट, मंत्र, साधक, प्रेम, प्रतियोगिता, परीक्षा, प्रबंधन, शेयर मार्केट, कला, ये आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी का। इसमें आपका भी बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था में है, लेकिन इसके स्वामी इस हाउस के बनते हैं बुध। बुध महाराज का गोचर 3 फरवरी को ही आपके पहले हाउस में मित्र घर में हो जाएगा, जहां राहु ऑलरेडी बैठे हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि आपका 5th हाउस भी फुल पॉजिटिविटी में है। कोई स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई परीक्षा में है तो बहुत अच्छा जाएगा और उसको पढ़ाई में मन भी लगेगा। आपको अचानक से अपने में एबिलिटी नजर आएगी स्टूडेंट के अंदर, परीक्षाएं सही जाएंगी,
शेयर मार्केट में थोड़ा सावधानी बरतिएगा, शेयर मार्केट में अभी थोड़ा सा गैप दीजिएगा, लगभग मार्च 15 तक के बाद ही इसको फोकस कीजिएगा। आपको नई कला, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज सीखने को मिलेगी। मंत्र साधक है तो मंत्रों में आपकी पकड़ अच्छी बन जाएगी। तो 5th हाउस भी आपके लिए पॉजिटिव है। अब छठे हाउस की बात करते हैं, जहां पर चंद्र आपके आएंगे और चंद्र ही इसके स्वामी हैं, जबकि चंद्र की गति बहुत तेज होती है। 6th हाउस मित्रों होता है, देखा जाए तो रोग भाव और शत्रु भाव कहते हैं। और डिटेल में बात करें तो पेट, पाचन संस्थान, गुर्दे, नाभि, अमाशय, कमर, ननिहाल, मामा, रोग, ऋण, शत्रु का होता है। अब यहां पर मित्रों क्या ये करेगा आपके लिए, देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको 3 फरवरी से लेकर के इस माह थोड़ा सावधानी रहना। शत्रु थोड़े से आप पे हावी होते दिख रहे हैं। कर्ज की स्थिति थोड़ी सी परेशान कर सकती है, कोशिश करके नया कर्ज ना लें। रोगों की बात करें तो रोगों में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब देगा, थोड़ा सा आपको संभल के चलने की आवश्यकता है अभी इस चीज के अंदर, लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ेगा इंप्रूवमेंट देके ही जाएगा आपको। सावधानी बरतना फिर भी जरूरी है। अब आपकी चर्चा करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस है मित्रों आपका विवाह का, दाम्पत्य का। अगर डिटेल में बात करें 7th हाउस की तो मित्रों वह पति पत्नी, विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम शक्ति, वीर्य, नपुंसकता। अब मित्रों यहाँ पर केतु महाराज बैठे हुए हैं। केतु महाराज जब यहाँ पर बैठे हैं आपके, तो थोड़ा सा आपको ना विवाह की लाइफ में, यानी कि जो पति पत्नी की लाइफ है उसके अंदर आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, आपस में विराग्य दे रहे होंगे, अलगपन दे रहे होंगे। लेकिन अब जैसे जैसे समय आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपको, क्योंकि शुक्र 6 फरवरी को आ रहे हैं आपके 1st हाउस में ही आ रहे हैं और इसकी 7वीं दृष्टि आप पर पड़ेगी, तो आप में व्यवहारिकता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। और जो विवाह का सोच रहे हैं उनके लिए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। आप बेडरूम लाइफ का एंजॉयमेंट अच्छे से ले पाएंगे और हाँ, नींद अच्छे से आपको आएगी। देखिए अगर पार्टनरशिप बिजनेस के लिए सोच रहे हैं तो 15 मार्च तक रुकना समझदारी रहेगी। डेली रोजगार की इनकम में यहाँ इंप्रूवमेंट आप देख पाएंगे। तो आपका ये वाला हाउस 70-80% एवरेजली ठीक रहेगा। अब चर्चा करते हैं आपके 8वें हाउस की। 8th हाउस मित्रों आपका होता है आयु और मृत्यु भाव का। डिटेल में बात करें आपकी तो यह होता है आयु, मृत्यु के कारण महाकष्ट, गुप्तांग, विदेश यात्रा, समुद्र, गड़ाउधन और गुप्त रोग। यहाँ पर आपके इस 8th हाउस के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि 3 फरवरी को आपके लगन में आने वाले कुंभ राशि के अंदर। तो आपका ये 8th हाउस आपको अचानक से कोई अच्छी न्यूज जरूर देगा आपका धन को लेकर के। और रही बात आपको कोई गुप्त रोग इत्यादि की, वो नहीं है, अगर है भी तो वो भी क्लियर हो जाएगी अब जैसे जैसे आपका 15 मार्च नजदीक आती जाएगी। ये 8th हाउस भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है। अब आपकी चर्चा करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस मित्र होता है आपका भाग्य भाव और धर्म भाव का। और डिटेल में बात करें 9th हाउस की तो भाग्य, उच्च विद्या, जांग, कूले, दैवीय सहायता, धर्म, गुप्त, गुरु, भक्ति, ऐश्वर्य, तीर्थ यात्रा और प्रवास का। इसके स्वामी मित्रों बनते हैं आपका शुक्र महाराज। और शुक्र महाराज आपका कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अचानक से भाग्य से पॉजिटिविटी और भाग्य का साथ मिलता हुआ प्रतीत होगा। आप गुरु भक्ति बनेंगे और हो सकता है आप दैनिक जीवन के अंदर कोई ना कोई मंदिर जाने का या पूजा पाठ का अपने में दैनिक जीवन में जोड़ लेंगे। आपका ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि भाग्य का अचानक साथ मिलना, एकदम ही बुद्धि का सही जगह पर लगना, यह इसका इंडिकेशन होता है। तो यह भाग्य भाव आपका फुल तरह से एक्टिव हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस हमारा मित्र होता है कर्म भाव और राज भाव। डिटेल में बात करें तो सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, राज्य से लाभ, प्रशासन, राजा, यश, मान, प्रतिष्ठा, घुटने, आसमान, ऊंचाई और छाती का बाया भाग। अब मित्रों उसके स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल अभी 12वें हाउस में उच्च में चल रहे हैं और ये अभी 23 फरवरी तक यहीं पर रहेंगे। तो यहाँ पर आपके जो कर्म है, अभी कर्मों के अंदर आपको थोड़ा सा प्रतीत होगा कि आपको कोई एबिलिटी, कुछ नया काम करने के लिए कुछ भी कार्य करना पड़ता है तो आपको धन संचय करना पड़ता है, धन लगाना पड़ता है और उसकी आपको पॉजिटिविटी वापस मिलती है। ऐसी बात नहीं मिलती है, मिलती है पॉजिटिविटी और वो एग्जीक्यूट होती हुई दिखती है, क्योंकि आपके मंगल अभी उच्च के चल रहे हैं। तो आपका ये 23 फरवरी का समय भी अच्छा है, कर्म आपके सही जगह रहेंगे, नेगेटिव नहीं रहेंगे। अब आइए आपका चर्चा करते हैं आपके 11th हाउस की, जो कि होता है हमारा लाभ का भाव। डिटेल में बात करें 11th हाउस की तो आमदनी, धन की प्राप्ति, टांग का निचला भाग, बड़े भाई बहन और कान। देखिए ये इस हाउस के स्वामी यानी कि बनते हैं आपके बृहस्पति। बृहस्पति भी पंचम भाव में अच्छे हैं, तो आपको यहाँ पर ये पॉजिटिविटी ही देंगे, नेगेटिविटी नहीं देंगे आपको। यहाँ पर आपको आपकी की हुई कर्मों के द्वारा
जो आप संचय करना चाहते हैं वो 70-80% तक रिटर्न आपको मिलते हुए दिखेगा। किसी किसी कंडीशन में ज्यादा और किसी किसी कंडीशन में आपको कम मिलेगा, परंतु आपको यहाँ पर लाभान्वित जरूर करके जाएगा। यहाँ से रिलेटेड कोई भी बड़े भाई बहनों से आपको साथ मिलता हुआ पॉजिटिव वे में ही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब आइए 12th हाउस की बात करते हैं। आपके 12th हाउस मित्रों होता है आपका व्यय भाव का और मोक्ष भाव का। डिटेल में खर्च भोग विलास हानि धन नाश मोक्ष बिस्तर का सुख नींद कारागार बंधन अस्पताल शरीर हानि विदेश एड़ी पंजा बाया भाग। अब मित्रों देखो यहाँ पर ऑलरेडी बुध सूर्य शुक्र मंगल आपके चल रहे हैं। बुध महाराज अभी ट्रांजिट कर जाएंगे 3 फरवरी को, शुक्र भी कर जाएंगे 6 फरवरी को, और सूर्य भी 14 फरवरी को ये आपका पहले हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये इस फरवरी माह के अंदर 12th हाउस सिर्फ मंगल उच्च के यहीं पर रहेंगे 23 फरवरी तक। तो आपके लिए यह सुख यह आपका 12th हाउस भी एक्टिव रहेगा। किसी भी प्रकार की कारागार की बंधन की या किसी प्रकार के अस्पताल की कंडीशन यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर आपको विदेश यात्रा से कोई ना कोई न्यूज आएगी जरूर, और हाँ नींद सही आएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। आपका कुल मिलाकर के ये फरवरी मास आपके निजी रूप जीवन में 60 से 80% तक की चीजें एग्जीक्यूट पॉजिटिव वे में करेगा। 20% में बस जो मैंने आपको बताया 6 हाउस के अंदर, इसका ख्याल रख के चलना है आपने, और कर्मों का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। और तीसरा 7th हाउस यानी कि पति पत्नी विवाह का, इसमें थोड़ा सा देखना है। बाकी ऑल ओवर आपका ये वाला माह एवरेज से अधिक अच्छा रहेगा। चलिए चर्चा की समाप्ति करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में जो दर्शक पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में वीडियोस प्राप्त होती रहें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री गणेश। आपका दिन शुभ रहे।